हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सारम किचन। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ चॉकलेट पफ पेस्ट्री और वनीला पफ पेस्ट्री डो की रेसिपी हम एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ ये रेसिपी एक्यूरेट, प्रॉपर और परफेक्ट शेयर करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज के बाद इस रेसिपी देखने के बाद आप लोगों को यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफार्म पर रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम कंप्लीट रेसिपी कंप्लीट डिटेल के साथ ये आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंग्रेडिएंट जैसा कि मैंने वेट स्केलर पर आप लोगों के सामने मेंशन कर दिए हैं, आप वेट स्केल पर देख सकते हैं कि कौन कौन से अज्जा कितनी मिकदार में हमने ऐड की है। तो आप लोगों को मैं बता भी देता हूँ कि यहाँ पर हमने नमक लिया है 40 ग्राम, ग्रैनुलेटेड दानेदार चीनी हमने ली है 80 ग्राम 80 ग्राम, और यहाँ पर हमने पानी लिया है नॉर्मल। याद रखना कि सर्दियों में आपने नॉर्मल पानी यूज़ करना है और गर्मियों में आपने थोड़ा सा ठंडा आपने यूज़ करना होता है पफ पेस्ट्री की डो में। तो यहाँ पर हमने पानी ऐड किया है 700 ml। साथ ही यहाँ पर हमने एक अंडा यूज़ किया है। यहाँ पर एक अंडा आपने नॉर्मल ऐड करना है। तो उसके बाद आपने एल यहाँ पर ऐड करना है 250 ml। याद रखना है कि आप लोगों की सहूलत और आसानी की खातिर मैंने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एल इस्तेमाल किया है। हालांकि हम यहाँ पर एल 250 की जगह पर 100 ml हम एल यूज़ करते हैं इस रेसिपी में, और अपना 150 ग्राम हम बटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एल इसलिए ऐड किया है कि ताकि आप आसानी के साथ ये डो तैयार कर सकें। अगर आपके पास बटर मौजूद है तो आप जो मैंने 250 ml यहाँ पर एल ऐड किया है, तो आप यहाँ पर अपना 150 ग्राम आप बटर ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके, और 100 ग्राम आप एल ऐड कर सकते हैं। वगरना आप इसी रेसिपी से मुकम्मल एल भी ऐड करके इसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे, इसी तरह से मुसलसल तैयार करेंगे हम डो को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह से आपने मसलते मसलते रहना है और इसी तरह से आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है लगातार। याद रखें कि चॉकलेट यहाँ पर हमने ऐड किया है तकरीबन 10 ग्राम। तो आप यहाँ पर लिक्विड चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं और चॉकलेट पाउडर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो याद रखना है कि वनीला डो इसी में कवर हो जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पर अगर आप चॉकलेट बीच में से निकाल लें तो वनीला डो सेम इसी तरीके से ही तैयार होगी, कोई इजाफी चीज़ इसमें ऐड हम नहीं करेंगे, सेम यही प्रोसेस होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने चॉकलेट ऐड कर दिया, ताकि आप लोग चॉकलेट पफ पेस्ट्री की डो बेकरी स्टाइल में किस तरह से तैयार करते हैं वो भी समझ लें, देख लें। तो इस हिसाब से दोनों वनीला और चॉकलेट दोनों यहाँ पर एक ही वीडियो में रेसिपीज कवर हो चुकी हैं। तो ये देख लें, तरीका आपने इसी को फॉलो करना है। याद रखना है कि तो ये देख लें माशाल्लाह से पानी की मिकदार मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि पानी की मिकदार कम ज़्यादा हो सकती है फ्लोर के हिसाब से। कुछ फ्लोर पानी ज़्यादा लेते हैं और कुछ फ्लोर पानी कम लेते हैं। तो इस हिसाब से आपने, जैसा कि हमने बाद में ऐड किया है पानी, तो आपने भी कुछ इस तरह से फॉलो करना है। हो सकता है कि कुछ फ्लोर पानी कम लेते हैं, तो आप इस मिकदार से पानी ऐड कर दें तो बाद में आपका बैटर डो नरम ना हो जाए। तो ये आपने ध्यान रखना होता है। तो इसी तरीके से इसी रेशो से आपने चलते रहना है और यहाँ पर आप डो तैयार कर लेंगे। याद रखना है कि होममेड बेकरी स्टाइल डो की रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं बिना किसी मशीन के। ये देख लें, टोटल वज़न यहाँ पर हमारा बना है अपना 3 kg के लगभग। तो यहाँ पर हम एक पेड़ा हम रख लेंगे 1 kg का, और एक पेड़ा हम बना लेंगे 2 kg का। आप लोगों को समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से, ताकि आप लोग आसानी के साथ ये रेसिपी घर पर तैयार कर सकें।
तो दोनों रेशो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि इनके अंदर बटर हमने कितना ऐड करना है या माजरीन। याद रखना है कि एक ही रेसिपी है, आप लोगों ने आया इसमें माजरीन भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप जमा हुआ घी भी ऐड कर सकते हैं और मक्खन भी। इसी तरीके को आपने जस्ट फॉलो करना है, आपने डो यही तैयार करनी है। तो माजरीन अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर जमा हुआ घी हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम बटर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 kg का बटर हमने अलग ले लिया है। तो 1 kg को हम अच्छी तरह से याद रखना है कि ये होता है सीक्रेट बेकरी स्टाइल में डो तैयार करने का। मक्खन को आपने अच्छी तरह से कूट लेना है ताकि बीच में लम्स रोड़ी वगैरह जो बनती है मक्खन में, तो मार्केट से जो मक्खन अवेलेबल होता है उसमें रोड़ी वगैरह बन जाती है, मशीन में चलता है मक्खन। जब मक्खन तैयार करने वाले इसको तैयार करते हैं तो बीच में रोड़ी वगैरह बन जाती है। तो इसे हम ख़त्म करने के लिए रोड़ी को लम्स को मारने के लिए इस तरह से इसकी कुटाई करते हैं बेलने वगैरह की मदद से, और इसे स्मूथ कर लेते हैं, नरम सॉफ्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से रोड़ी ख़त्म कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसे रेस्ट देंगे हस्बे मामूल, जितना हमें चाहिए होगा। सख्त रखना है कि नरम रखना है, तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट के लिए मक्खन को अच्छी तरह से कूटने के बाद, सॉफ्ट करने के बाद दोबारा से आप फ्रीज़र में या फ्रिज में, कोशिश करें कि फ्रिज में रख लें। इसी तरह से आपने पेड़े तैयार कर लेने हैं ये मक्खन के नरम सॉफ्ट करने के बाद। तो याद रखना है कि जो हमने क्रास तैयार किया था, डो को तैयार किया था, उसे उसे हमने तकरीबन 3 घंटे रेस्ट देंगे शापर देंगे। ये देख लें 3 घंटे हमने रेस्ट दी थी, तो 3 घंटे गुजरने के बाद ये हमारी डो अच्छी तरह से ढल चुकी है, नरम सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें चीड़ापन इसमें से ख़त्म हो चुका है डो का। तो आसानी के साथ अब हम इसे बेल सकते हैं बेलने की मदद से, क्योंकि हम कोई मशीन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आपने इसे तकरीबन 3 घंटे के लिए रेस्ट देनी है, शापर वगैरह से कवर करके रख देना था। तो 3 घंटे के बाद हम ये प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और साथ ही हमने मक्खन को तैयार कर लिया था, वो भी हमने फ्रिज में रख दिया था। तो उसके साथ हम 3 घंटे गुजरने के बाद ये हम प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। 3 घंटे हमने डो को जब तैयार किया था तो रेस्ट दे के रख दिया था, शापर से कवर करके अच्छी तरह से किसी गर्म जगह पर। याद रखना कि किसी गर्म जगह पर आपने इसे शापर से कवर करके रख देना होता है। उसके बाद ये वाला हम प्रोसेस श्योर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर याद रखना कि हम 2 वेल यहाँ पर लगाएंगे, ज़्यादा वेल हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 वेल हम यहाँ पर 2 फोल्डिंग स्टेप ही अप्लाई करेंगे इस डो को। तो ये फर्स्ट टाइम हम यूट्यूब पर ये कंप्लीट सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से आप होममेड बेकरी स्टाइल में ये डो तैयार कर सकते हैं 2 वेल के साथ। सिर्फ 2 वेल के साथ ही आप ये देख लें 1 वेल हमारा कवर जो हो चुका है। तो इसी तरह से दूसरे पेड़ों को भी हम तैयार कर लेंगे। याद रखना है कि 2 kg वाले पेड़े में हम 1 kg मक्खन ऐड करेंगे और 1 kg डो के अंदर हम अपना ½ kg मक्खन ऐड करेंगे। ये रेशो आपने रखनी है। 2 kg डो के अंदर हम 1 kg बटर ऐड करेंगे, और 1 kg वाले जो हमने डो तैयार की है, बैटर हमने तैयार किया, उसमें हमने ½ kg बटर ऐड करना है। तो दोनों रेशो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो ये देख लें हम तकरीबन जब एक वेल पहला फोल्डिंग स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो उसे हम दोबारा से शापर के अंदर कवर करके फ्रीज़र में फ्रिज के अंदर रख देंगे तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। तो 6 से 7 घंटे गुजरने के बाद हम दूसरा वेल ये आप लोगों के सामने जो लगा रहे हैं, ये हमारा दूसरा और आखिरी वेल है, आखिरी लास्ट एंड फाइनल स्टेप है जो आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं। ये भी सेम उसी तरीके से आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है। जिस तरह से आपने पहला फोल्डिंग स्टेप किया था, पहला वेल आपने लगाया था, सेम उसी तरह से आपने दूसरा वेल भी इसी तरह से लगाना होता है। जस्ट ये है कि 6 से 7 घंटे कम अज़ कम आपने रेस्ट देनी होती है बीच में। एक वेल के अंदर एक वेल लगाने के बाद आपने 6 से 7 घंटे रेस्ट देनी होती है। उसके बाद आपने दोबारा से दूसरा वेल लगाना होता है, और इस तरह से ये हम दूसरा वेल
लगाते हैं। याद रखें कि ये देख लें पेड़ हमारे तैयार हो चुके थे। 2 वेल लगने के बाद हमारी डो मुकम्मल तौर पर तैयार होने के लिए, कटाई होने के लिए तैयार हो चुके थे। तो जब आप तैयार करेंगे, पफ की तैयारी करेंगे, तो पफ की कटाई करेंगे, तो कटाई करने से पहले डो को भी आपने तकरीबन 8 घंटे के लिए, 7-8 घंटे के लिए रेस्ट देनी होती है। उसके बाद आप कटाई करेंगे। उससे पहले आप ये तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे तो डो आपकी चीड़ी होगी, आपसे बेली नहीं जाएगी बेलने की मदद से। तो चूँकि आप हाथ की मदद से तैयार करेंगे, इस वजह से आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, ताकि आपकी डो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। और अगर आपकी डो ज़्यादा हार्ड हो जाए तो आप फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब आपकी डो नरम हो जाए तो उसके बाद आप बेलने की मदद से इजीली इस तरह से बेल सकते हैं, बेलने की मदद से। तो ये देख लें, आज हम आप लोगों के साथ बेलने की मदद से तक कंप्लीट रेसिपी स्टेप बाय स्टेप शेयर करें, ताकि आप इजीली विदाउट मशीन आप घर पर ये पफ पेस्ट्री तैयार कर सकें। तो आज की हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी है, ताकि आप इजीली समझ सकें कि आया बेकरी स्टाइल में ये डो किस तरह से तैयार की जाती है। तो इसके लिए हम माज़रत करते हैं कि वीडियो आज हम की हमारी थोड़ी सी लेंथी बनी है, लेकिन ये भी आप लोगों को समझाना पड़ा है कंप्लीट डिटेल के साथ। तो ये भी आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए हमने यहाँ पर एक वीडियो तैयार की है कंप्लीट डिटेल के साथ। तो ये देख रहे, इस तरह से आपने बेल लेना है इस पेड़े को। तो बारीक रखना होता है आपने चॉकलेट वाले पेड़े को, क्योंकि चॉकलेट जिसमें ऐड हो जाए तो वो ज़्यादा फॉल प्रूफ हो जाता है जब आप बेक करेंगे। तो आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि बारीक कर लेना है जब आप तैयार करेंगे। तो वेट इसकी आप चेक कर लेंगे, ध्यान में रख लेंगे, ये देख लें, आप नोट फरमा लें कि आप लोगों के सामने है कि कितना इसको बारीक रखना होता है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से बेल लेंगे, बेलने की मदद से। उसके बाद हम यहाँ पर पानी अप्लाई करेंगे और साथ ही चॉकलेट ऊपर गार्निश डेकोरेट कर देंगे। तो ये जस्ट सैंपल है आप लोगों के साथ कि आया हमारा ये डो जो तैयार की है आया किस तरह से बेक हुई है। ये जस्ट हम आप लोगों के साथ ये समझ लें कि सैंपल आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम आप लोगों के साथ जस्ट रेसिपीज़ शेयर करते रहेंगे, मुख्तलिफ वैराइटीज़ शेयर करते रहेंगे कि आया ये वैराइटीज़, डिफरेंट वैराइटीज़ किस तरह से तैयार की जाती हैं। तो नेक्स्ट की जो हम रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो शॉर्ट वीडियोज़ होगी, लॉन्ग वीडियोज़ नहीं होगी। तो पेड़ा तो आप लोगों के सामने एक बार तैयार हो चुका है, तो बार बार हम ये वीडियो बार बार हम नहीं बनाएंगे। तो एक बार ही हमने ये डो की रेसिपी तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं पिछली एक शुरू में मैंने एक वीडियो ऐड की थी पहले भी, तो वो हमने मशीनी तरीके से, मशीन से किस तरह से बेलना होता है, 5 वेल लगाए थे। तो वो अलग से वीडियो वो भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आप मशीनी कटर शीटर डो की मदद से रेसिपी तैयार करना चाहते हैं तो 5 वेल लगते हैं, 5 फोल्डिंग स्टेप होते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। ये हम आप लोगों के साथ हाथ की मदद से 2 वेल, 2 फोल्डिंग स्टेप के तरह से होते हैं। ये हम आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। कटाई आप चेक कर लें, इस तरह से आपने ये कटाई करनी होती है। और चॉकलेट आपने ऊपर से गार्निश कर लेना है, इस तरह से चॉकलेट चॉकलेट चिप आपने ऐड करनी होती है। पानी अप्लाई कर लेना है पहले ब्रश की मदद से, उसके बाद आपने चॉकलेट अप्लाई करना है। ये देख लें हमारे पफ हमारे माशाल्लाह से तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हमने इन्हें बेक कर लिया है। 150 के टेम्परेचर पर, 150 से 160 के टेम्परेचर आपने इन्हें बेक कर लेना होता है। कोशिश करने कि आपने 160 के 165 160 के टेम्परेचर पर बेक कर लें इन्हें। तकरीबन 1.5 घंटे के लिए इन्हें बेक किया जाता है। ये देख लें माशाल्लाह से हमारे माशाल्लाह से चॉकलेट पफ पेस्ट्री डो तैयार, पफ तैयार हो चुके हैं। तो लोग चेक करें आप, और साथ ही कितने प्रूफ हुए हैं आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही बारीक पेड़ा रखा था, हमने बहुत ही बारीक कर दिया था। तो इस वजह से ये देख लें ज़्यादा फुल प्रूफ भी नहीं हुए, क्योंकि हमने डो को बहुत ही बारीक रखा था ताकि ये इनकी शेप ख़राब ना हो जाए, उल्टे ना हो जाए, उलट ना जाए।
जब बेक करने लगे तो इस वजह से हमने डो को बहुत ही बारीक रखा था। लोग चेक करें माशाल्लाह से।